बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू मौला करीम तबारक तआला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बाखूबी चला रहा है, उस मौला करीम तबारक तआला के पाक जिक्र के बाद तमाम तर देखने और सुनने वालों की खिदमत में इमरान शहरियार का मोहब्बत और खुलूस भरा आदाब व अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सहर की 15वीं सहरी के साथ मैं हूँ इमरान शहरियार और मैं हूँ साइमा शेख। आप सबको बज़्म सहर के तवस्सुत से 15वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग मग़फ़िरत के अशरे की सीढ़ी चढ़ चुके हैं और तकरीबन हमने आधा ज़ीना मुकम्मल कर लिया है। अब हम इस सीढ़ी से उतरते हुए दोज़ख से बचाव के लिए आगे बढ़ेंगे, तो हम इस माह मुबारका में हमारी कोशिश यही होगी कि हम मग़फ़िरत भी पालें और जहन्नुम की आग से भी निजात पालें। वैसे तो हमारे तमाम ही दिन रमज़ान के मुबारक और मुतबर्रिक हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे हैं जो शख्सियात की वजह से या कुछ वाक़यात की वजह से बहुत ज़्यादा निस्बत वाले हैं। तो मैं आज बात करना चाहूँगी आज के दिन के हवाले से, 15 रमज़ान के हवाले से। आज का 15 रमज़ान का दिन बहुत ही ज़्यादा मुबारक है इस निस्बत से कि इस मुबारक दिन में उस हस्ती की यौम विलादत है कि जिनके नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी वालिदा माशरा सैयद कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं और जिनके वालिद मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह हैं। तो यकीनन आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस हस्ती की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, कि आज 15 शबान उनकी यौम विलादत है और 15 शबान को हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सन 3 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए और इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुए। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत मुबारक हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत प्यारे थे। ये वो हैं कि जिनके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे तवील कर लिया करते थे, और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पे इनकी सवारी होती तो देखने वाले कहते कि कितनी खूबसूरत सवारी है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये भी तो देखो सवार कितना खूबसूरत है। तो ये इस निस्बत से ये दिन बहुत ही ज़्यादा मुबारक और अहमियत का हामिल है। तो नाज़रीन कराम, जहाँ हम हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत बासआदत की बात करते हैं, तो वहीं हम उनकी सखावत की भी बात करेंगे कि वो सखावत के बहुत आला ओहदे पर फाइज थे। तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सखावत पर अमल पैरा होकर हमें ये सबक मिलता है कि हम भी उसी नक्श कदम पे चले जो हमें राह दिखाई गई है। बेशक कहते हैं कि जी चमकता है कब फलक पर महरे मुबीं ऐसा, कहाँ मिलता है वलायत की अंगूठी में नगी ऐसा। सुभान अल्लाह। खुदा महफूज रखे चश्मे बद से हसन इब्न हैदर को, बड़ी मुश्किल से पाया है नबी ने जानशीं ऐसा। सुभान अल्लाह। बेशक 15 रमज़ान मुबारक सन 3 हिजरी को हसन इब्न अली सूरह कौसर की तफसीर बन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लेकर आए। सूरह कौसर की तफसीर इसलिए कि ये वही सूरह है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी कि बेशक आपका दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। और हसन इब्न अली मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाहुल वजुल करीम के पहले बेटे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले नवासे हैं। जैसा कि अभी साइमा ने बताया कि हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सखावत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। उनका दस्तरखान बड़ा वसी रहता था और गरीबों पे मस्किनों पे शफ़क़त फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बचपन में फरमाया कि हसन मेरा बेटा 2 मुसलमानों के बड़े गिरोहों में सुलह का बाइस बनेगा और एक बड़े फितने का इख्तिताम होगा। और फिर यूं ही हुआ कि जब अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाहुल वजुल करीम शहीद हुए, उसके बाद मुसलमानों ने मुश्तरका तौर पे हज़रत हसन को अपना खलीफा मुंतखब किया। 7 या 8 महीने बाद जनाब हसन ने अपनी खिलाफत अमीर माविया को सुपुर्द कर दी कुछ शराइत के तहत, और वहाँ से एक बहुत बड़ा फितना, एक बहुत बड़ा फसाद जो कि ख़त्म हुआ और वो खिलाफत बाद में जाके कहते हैं कि जी काट खाने वाली मलूकियत में बदल गई। 7 सफ़र बामुताबिक 50 हिजरी को आप शहीद हुए, शहादत के मनसब पे फाइज हुए, और शहादत की वजह जहर थी जो कि आपकी अपनी बीवी जद्दा बिनते शास ने आपको दिया था। आज 15 रमज़ान मुबारक है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
کی عظیم شخصیت پہ روشنی ڈالنے کی کوشش ہم بھی کریں گے. ہمارے بعد جو سحری کے باقاعدہ ٹرانسمیشن شروع ہوگی اس میں بھی کوشش کی جائے گی کہ ان کی سیرت پہ روشنی ڈالی جائے اور ان کی سیرت سے بہت کچھ سیکھا جائے اور عمل پیرا ہوا جائے. آئیے بڑھتے ہیں بزم سحر کی جانب, اور بزم سحر کی پہلی آواز ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہیں عفیفہ اشرف. کلام پیش کیجیے. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری قسمت جگانا تیرا کام ہے, میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو, میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو, رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے, تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبیں, یا رسول خدا تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبیں, تیرے فیض کرم کی تو حد ہی نہیں, جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے, جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے, ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے. بارہ بٹتا ہے سلطان کونین کا, بارہ بٹتا ہے سلطان کونین کا, صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا, صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا, صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا, حاضری ہو گئی یہ بھی انعام ہے, صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا, حاضری ہو گئی یہ بھی انعام ہے. میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے, یا حبیب خدا میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے, ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے, ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے, ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے, لاج میری نبھانا تیرا کام ہے, تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. پیش ہر آرزو ہر تمنا کرو, پیش ہر آرزو ہر تمنا کرو, تھام لو جالیاں التجائیں کرو, مانگنے والوں دامن کشادہ کرو, مانگنے والوں دامن کشادہ کرو, کملی والے کا فیض کرم عام ہے, مانگنے والوں دامن کشادہ کرو, کملی والے کا فیض کرم عام ہے. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. سبحان
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے. محمد علی ظہوری صاحب کا پڑھا ہوا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام. بڑھتے ہیں اگلی جانب. جی اگلی آواز کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلی آواز ہمارے ساتھ ہیں مبشر علی قادری. کلام پیش کیجیے. اے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا. ہاں روح ارض و سما بن کے آیا. پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا. روح ارض و سما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، حبیب خدا بن کے آیا. ہاں وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا. وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا. ہاں بے کسوں کی دعا بن کے آیا. اور تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی. بے مثال ان کا اس میں گرامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی. مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا. ہاں مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا. اور دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن تخلیق کو رشک آیا. جس کا سایہ کسی نے نہ پایا، جس کا سایہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا. ہاں وہ خدا کی رضا بن کے آیا. اور کیا ظہوری لکھے شان ان کی، مدح کرتا ہے قرآن جن کی، مدح کرتا ہے قرآن جن کی. نعت پڑھتا ہے غسان جن کی، نعت پڑھتا ہے غسان جن کی. وہ میرا رہنما بن کے آیا. ہاں وہ میرا رہنما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب
خوبصورت بزم سحر جاری ہے، لیکن بزم سحر میں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں عمران شہریار اور میں ہوں سائمہ شیخ. آئیے بڑھتے ہیں بزم سحر کی اگلی آواز کی جانب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان رضا قادری جی. کلام پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کلام جو کہ حضور کے معجزات اور اختیارات پر مبنی ہے پیش کر رہا ہوں. شاعر کہتے ہیں: وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. جو علی کی اثر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی اثر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. اور یہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیت کہے خدا، کہ وما رمیت کہے خدا، وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام. وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا. بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. بڑھتے ہیں اب اپنی اگلی آواز کی جانب. ہمارے ساتھ اگلی آواز ہے عبداللہ عمر قادری جی. بیٹا آپ. عبداللہ عمر قادری گجرات جلال پور جٹا سے آئے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں بزم سحر میں. جی پیش کیجیے کلام.
जिम कहीं बख्शीश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, इल्हाम की रिमझिम सूरज को बढ़ने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी बाछी ने किया है, इल्हाम की रिमझिम खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, महताब तेरा रेज़ाए नक्शे कफ़े पा है, इल्हाम की रिमझिम आयात के जुर्मट में तेरे नाम की मसनद, आयात के जुर्मट में तेरे नाम की मसनद, लफ्ज़ों की अंगूठी में नगीना शजरा है, इल्हाम की रिमझिम
بہت خوبصورت بیٹا، کیا بات، سلامت سبحان رہیے. اللہ. آگے مائک دے دیجیے گا. حسنین خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسنین کلام پیش کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار. جو مدینے کے تصور میں جیاں کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیاں کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. جاؤ بار بار مدینے، جاؤ بار بار، جاؤ بار بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار. پڑھو درود پڑھو مومنو، درود پڑھو، پڑھو درود پڑھو مومنو، درود پڑھو. درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو. اگر درود پڑھو مومنو کرینے سے، اگر درود پڑھو مومنو کرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. جاؤ بار بار مدینے، جاؤ بار بار، جاؤ بار بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار. باغ جنت میں نرالی چمن راغی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن راغی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے بغار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بغار آئی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار. زبردست، بہت خوبصورت. ہوگا بیڑا پار تیرا. بزم سحر جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بزم سحر میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں عمران شہریار اور میں ہوں سائمہ شیخ، اور اب ہمارا وقت ہوا جاتا ہے سحر کے مہمان کے سیگمنٹ کا. اور آج ہمارے ساتھ سحر کے مہمان میں جو مہمان ہیں وہ بتائیں گے ہم عمران. جی، سحر کے مہمان میں دو بہترین شخصیات ہمیں جوائن کر چکی ہیں. اور پہلی شخصیت استاد وقار حسین مدنی، جو کہ مدنی حسینی نعت اکیڈمی چلاتے ہیں راول پنڈی میں، اور کراچی شہر میں ہمارے مہمان ہیں. السلام علیکم، بزم سحر میں خوش آمدید. اور دوسری شخصیت میری ہر دل عزیز شخصیت، میرے بڑے بھائی، میرے محسن، میرے دوست، میرے باس، کریٹو مارکیٹنگ سروسز کے CEO ہیں جناب عظمت سمرہ صاحب. السلام علیکم، بزم سحر میں خوش آمدید کہتے ہیں. استاد وقار حسین مدنی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں. بچے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ رجحان ہے نعت کی طرف، اور بہت سارے بچے بنا سیکھے بھی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی اکیڈمی نعت سکھانے کا کام کرتی ہے. اگر کوئی بچہ نعت اکیڈمی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو کتنے عرصے میں ایک مکمل نعت خواں بن جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ نعت سیکھ کے پڑھنا ایک بہت بہترین عمل ہے، صحیح. جبکہ بغیر سیکھے پڑھنا
बगैर उस्ताद के बगैर समझे पढ़ना ये ज़रा मुनासिब नहीं है, क्योंकि बच्चों की उम्रें कम होती हैं, उन्हें नात के मफाहिम का पता नहीं होता और नात के तकद्दुस से वो अनअवेयर होते हैं, तो ये सीखना एक अच्छा अमल है। बाकी जो सीखने की आपने बात की है, सीखने के लिए तो एक उम्र भी ना काफ़ी है, बिल्कुल, लेकिन चूँकि 2.5-3 साल 4 साल में एक टैलेंटेड बच्चा अच्छी मेहनत करके तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी नात खाने कुछ बन सकता है। अच्छा अजमत भाई, क्रिएटिव मार्केटिंग सर्विसेज एक ऐसा इदारा है जो कि बीटीएल एक्टिविशंस वगैरह करती है। कोविड से हम लोग निकल कर आगे बढ़े हैं और दोबारा से जो है मामलात ज़िंदगी रवा दवा है, तो एडवर्टाइजिंग कंपनीज भी दोबारा से स्टेबल हो गई हैं। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हद तक स्टेबल हो गई। तो जो लॉस हमने कोविड में किया 1.5-2 साल जो कुछ था, तो अभी जितने अरसे में काम शुरू हुआ है तो वो लॉस कवर हो गया है या सिर्फ अभी बस काम शुरू हुआ है? काम शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लॉस तो ज़ाहिर सी बात है, 19 महीने का वक्फा था और वो बहुत बड़ा गैप था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी तरफ जा रहा है और काफ़ी बेहतरी में आ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान एयरफोर्स के आप लोग ऑफिशियल एजेंसी हैं पीएफ म्यूज़ियम के लिए, तो वहाँ पे इवेंट्स वगैरह पीएफ म्यूज़ियम में करते रहते हैं, तो अभी रमज़ान में तो पीएफ म्यूज़ियम क्लोज़ है, लेकिन रमज़ान के बाद ईद पे कोई इवेंट अनाउंस कर रहे हैं आप लोग? प्लानिंग में है, देखें वक्त के साथ साथ क्या होता है, जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। सही। अच्छा, सोशल वर्क भी मैं देखता हूँ कि आप उसको बाकायदा अदारे के तौर पे नहीं करते हैं, यानी इंडिविजुअली आप जो है बहुत ज़्यादा सोशल वर्क वगैरह करते हैं। आपकी अपनी कम्युनिटी है सोमरो, कच्ची सोमरो बरादरी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आप जो है हेल्प आउट करते हैं और एक नामवर शख्सियत आप अपनी कम्युनिटी के, तो आप अपनी कम्युनिटी की तरफ से कोई इलेक्शन लड़के बाकायदा किसी अहदे पे क्यों नहीं आते हैं? नहीं भाई, देखें कम्युनिटी का कोई भी अहदा लेना ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो हर एक की बस की बात नहीं है। आपको अपना सारा काम छोड़ना पड़ता है, आप कोई भी जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको निभाने के लिए टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल। और आपको पता है कि हमारा काम कैसा है, आप खुद मेरे साथ अटैच होते हैं, तो उसमें आप कम्युनिटी से इंसाफ नहीं कर सकेंगे अगर आप उसमें कोई अहदा लेते भी हैं। या इलेक्शन तो खैर हमारे यहाँ सिद्धार्थ समरो है, वो बेहतरीन काम कर रहा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी और को सामने लाने के लिए। अच्छा, जो टाइम ना देने की वजह है वो ये है कि बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। बिल्कुल। तो इस तरह तो सज्जाद अली सोमरो साहब वो भी एक बिजनेसमैन है, टंबर मार्केट में होते हैं, तो वो भी तो अपने बिजनेस से वक्त निकालते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, तो आपके लिए मैनेज करना क्यों मुश्किल है? असल में ये एक पेन है, ये हर एक की बस की बात नहीं होती कि आप किसी कोई भी सोशल वर्क करते हैं ना आप, तो उसमें आपकी आमदनी तो कुछ नहीं होती, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा जल लग रहा होता है और फिर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बातें दोनों हो रही होती हैं। पॉजिटिव लोग बातें कम कर दें और नेगेटिव बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसको भी बर्दाश्त करना एक फ़न है। जी बिल्कुल। अच्छा, ब्रांड्स को आपकी जो एजेंसी है क्रिएटिव मार्केटिंग सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है किसी भी ब्रांड के लिए? इवेंट मैनेजमेंट, एक्टिविशंस ये हम कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स भी हम कर रहे होते हैं। लास्ट हमने अमेरिका में इवेंट किया, दुबई में इवेंट किया, तो ये सब चीज़ें चल रही होती हैं और अल्लाह का बड़ा करम है, हम आगे भी वर्ल्ड वाइड और जगह भी जाके इवेंट्स करने का प्लान है। अभी एक एग्जीबिशन जिसकी वो तैयारी आप लोगों ने की हुई थी अमेरिका के अंदर, तो वो पोस्टपोन हो गई थी, वो कब का इरादा है कि अमेरिका के अंदर? वो इंशाल्लाह इसी ईयर है, इसी ईयर इंशाल्लाह। अच्छा वकार साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि बच्चे तो मैं देखता हूँ कि बड़े शौक़ से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को सही पुख्ता उम्र के अंदर जाके शौक़ होता है कि जी वो सरकार की नाते पढ़े, तो क्या वो भी एकेडमी ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है, बड़ा अच्छा अमल है और शौक के लिए तो कोई उम्र की कोई हद नहीं है। अच्छा, किसको सीखना ज़्यादा आसान है? जो छोटा बच्चे बच्चा है, बच्चे हैं, इनिशियल एज पे जो लड़के हैं वो कम से कम 7 साल से शुरू करें, अच्छा बच्ची 5-4 साल 5 से 7 साल से शुरू करें। अच्छा, लेकिन उम्र की कोई कैद नहीं है आपकी एकेडमी में? नहीं, एकेडमी की उसमें कोई कैद नहीं है, लेकिन ये कि जो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे उनके कच्चे ज़हन होते हैं, वो फौरन से उसको पिक कर पुख्तगी आ जाती है उनको, पुख्तगी आती है और वो अपनी एज में जाके बहुत अच्छे नातखान होते हैं। अच्छा, जिस तरह हम देखते हैं कि जी म्यूज़िकल फील्ड के अंदर अगर आप उठाएं तो उस्ताद ये देखता है कि ये बच्चा सुर और लय पे है कि नहीं है। अगर वो लय पे नहीं है तो वो उसको शागिर्दी में लेता ही नहीं, मना कर देता है कि आप कभी भी जो है गुलकार नहीं बन सकते। तो नात ख्वानी में भी ऐसा है कि सुर और लय का दोनों का होना ज़रूरी है। स्पेशली मैं अपने हवाले से यही बात करूँगा कि सुर और लय का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुर और लय का चोली दामन का साथ है जी, वरना तो फिर वो मज़ा नहीं है। यानी सुर की कोई भी तरतीब है तो जब आप लय में लगाएंगे तो सुनने वाले को बहुत आप वो महसूस जो बच्चे बेताले होते हैं और आपके पास आते हैं, आप उनको एडमिशन देते हैं या मना कर देते हैं? नहीं, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं तो सबको अप्रिशिएट करता हूँ। जो बेताले होते हैं हम उनको ताल में लेके आते हैं।
जो बेसुरे होते हैं उनको सुर में लेकर आते हैं। अच्छा, सही, ज़बरदस्त। अच्छा अज़मत भाई, एजुकेशनल इवेंट्स बहुत ज़्यादा आपने किए, मैंने देखा कि आपका ज़्यादातर फोकस होता है कि जितने भी इवेंट्स हों उसमें कुछ ऐसा मैसेज जाए कि बच्चे तालीम की तरफ आएँ। तो ये एजुकेशन से इतनी मोहब्बत और इतना फ़रोग़ देने का ख्याल कैसे आएगा जी? एजुकेशन इवेंट्स एजुकेशन बेस होनी चाहिए। इन पे काम हो नहीं रहा था, फिर अब तो खैर अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जिस वक्त मैंने शुरू किया था उस वक्त काफ़ी हद तक जो है ना वो इस तरह के इवेंट्स नहीं हो रहे थे। सही। तो इसलिए ख्याल आया कि बच्चों के लिए भी कोई ऐसी तकरीबात होनी चाहिए, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और उनको भी मौका मिलना चाहिए। और यही लोग हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उसी में से आपको टैलेंट मिलता है। साइंस एग्जीबिशन हो गई, आर्ट हो गई, क्राफ्ट हो गई, तो आपने देखा कि कैसे कैसे बच्चे मेहनत करके वो चीज़ें बना के लेकर आते हैं। टैलेंट नया टैलेंट सामने आ टैलेंट जाता है। सामने आने के बिल्कुल लिए। सही कह रहे हैं। अच्छा जो कराची शहर के ज़्यादातर स्कूल्स आपके पैनल पे होते हैं और उनके लिए भी एक्टिविटीज़ आप करते रहते हैं, उनके स्कूल में भी जाके जो है एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो अगर जो हमारे देखने वाले जितने भी हैं और स्कूल मालकान हैं और वो चाहें कि जी क्रिएटिव मार्केटिंग सर्विसेज के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो उनके स्कूल में भी आगे करें, तो ऐसा भी कुछ सिलसिला है कि आपको अप्रोच किया जा सकता है? ऑलरेडी हो रहा होता है, हो रहा होता है, हम कर रहे होते हैं ऑलरेडी। सही। तो आप अप्रोच करने का तरीका भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें कि किस तरीके से करें अप्रोच आपको? स्कूल किस तरह अप्रोच करें? हमारे पास ना लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो स्कूल्स हैं तकरीबन कराची के ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो हमें जानता ना हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तमाम ही लोग जानते हैं। और जिस तरह बहुत सारे बड़े बड़े फ्रेंचाइज हैं, उनके हम बहुत सारे बड़े इवेंट्स कर रहे होते हैं और लगातार सीज़न 1 सीज़न 2 किए हैं, उसमें इमरान ही उसको होस्ट किया था, तो वो चल रहे होते हैं, उसमें लग रहा होता है। काफ़ी स्कूलों में ज़्यादातर मैं इवेंट्स उन्हीं में प्लान कर रहा होता हूँ, उन्हीं में इवेंट हो रहे होते हैं। अच्छा। और अगर हम खुलेआम कर देंगे तो हर एक को आप वही बात हो गई, जिम्मेदारी वाली बात जो इमरान ने भी जिक्र करा था कि हर जगह आप पहुंच भी नहीं सकते, हर जगह आप काम कर भी नहीं सकते। अगर आप ओपनली इसको कर देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं कि हम उसको ड्रॉप कर रहे होते हैं कि हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। जी, जो देखने वाले हैं, अगर आपका कोई स्कूल है और आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में कोई इवेंट जो है प्लान किया जाए, तो क्रिएटिव मार्केटिंग सर्विसेज के नाम से फेसबुक पेज है, आप उस पर जो है अप्लाई करें। अगर आपका स्कूल क्राइटेरिया के मुताबिक जो है पूरा उतरेगा तो आपके स्कूल भी इंशाअल्लाह कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह ब्रांड के हवाले से लेकर आएंगे। इसके अलावा CMS.P के इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं क्रिएटिव मार्केटिंग सर्विसेज को, और तमाम तरह एक्टिविटीज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। और खासकर पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उनकी अपडेट भी आपको CMS.P के इंस्टाग्राम पे आपको मिलती रहेंगी। आइए बढ़ते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। और जिस टाइम हम ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात कर रहे होंगे, उस वक्त हम लोग आपसे इजाज़त चाह चुके होंगे, क्योंकि वक्त की किल्लत और जिसकी वजह से तशनगी बाकी रह जाती है, हमेशा की तरह बाकी रह जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आएगा। कल की सहरी तक आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। बदस्तियाब ज़िंदगी फिर आपसे कल की सहरी में मुलाकात होगी। और अपना और अपने अजीज़ व क़ारिब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। इमरान शहरियार को अल्लाह हाफ़िज़। और बढ़ते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। हमारे साथ रिमशा मुश्ताक मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद से आई हैं हमारे प्रोग्राम में। जी, कलाम पेश कीजिए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरां की तस्की वहीं रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरां की तस्की वहीं रह गई। दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। याद आते हैं हमको वो शामो सहर, वो सुकून दिलो जां वो रूहो नजर। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियत दिल नशी रह
वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबीं रह गई।